नमस्कार, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है निफ्टी 50 की एक और जबरदस्त धमाकेदार ऑप्शंस बाइंग वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 ट्रेड्स मेरी देखने के लिए मिलने वाले हैं। ट्रेड से ज्यादा जरूरी है कि क्या वहां पे लॉजिक था, क्या प्राइस एक्शन था वहां पे, और क्या वहां पे रीजन थे कि वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया, ट्रेड एग्जिट किया गया। लास्ट वाला जो मेरा ऑप्शन ट्रेड है, मैंने सारे प्रॉफिट के ऊपर ही ट्रेड लिया था वो, और उसमें मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जैसे यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है इस लेवल पे आके, तो इस लेवल से हम लोगों को कम से कम उस प्रीमियम में 300% तक का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ओवरऑल 65% तक का हाई प्रीमियम में जंप देखने के लिए मिला, और उसके बाद मेरे को ट्रेलिंग में उस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ा। तो फर्स्ट ट्रेड काफी अच्छा लॉजिक के साथ था, जो हम लोग देखेंगे हाई से नीचे आए, और सेकंड ट्रेड यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो जो कॉल साइड में ट्रेड था वहां से जंप किया, और थर्ड ट्रेड में यहाँ पे जो ऑप्शंस में मैंने अपना ट्रेड लिया है उसमें काफी ज्यादा गेन देखने के लिए मिला। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि आप लोग प्लीज अमाउंट पे फोकस मत करना कि कम अमाउंट है या ज्यादा अमाउंट है। प्लीज उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो रीजन है, और जिस साइकोलॉजी से उन ट्रेड्स को मैंने मेंटेन किया है उस पर प्लीज आप लोग फोकस कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए मिलने वाला है। तो इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पूरा वीडियो जरूर देखना, और एक अच्छा सा सुंदर सा कमेंट जरूर लिख के जाना आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, खुलते ही मार्केट में 1-2 सेकंड इंतजार किया मैंने, ग्रीन कैंडल बन रही थी, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे सेलिंग कर दी है अपनी 100 क्वांटिटी में। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। सेकंड पे देखेंगे तो यहाँ अगर रेजिस्टेंस लेके थोड़ा और अगर नीचे आते हुए दिखाई देता है, ये कैंडल के लो के आसपास आता है, तो मैं यहाँ पे फिर से क्वांटिटीज ऐड करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अभी 100 क्वांटिटी ही बाय की है मैंने, धीरे धीरे मैं इसमें क्वांटिटीज ऐड करने वाला हूँ। आज के दिन इस वक्त से देखेंगे तो मार्केट में अभी खरीदारी का कोई मूड और माहौल नहीं है। मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा 378 प्राइस एक्शन लेवल यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है खरीदारी के लिए, और अगर 340 के आसपास आता है जो कि प्राइस एक्शन के लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल, तो यहाँ पे कॉल साइड जाने का कोई मतलब बनेगा। बाकी इस समय से देखेंगे और इस प्राइस से देखेंगे तो कॉल साइड में जाने से कोई मतलब नहीं है। इस ट्रेड में मैं कब तक बना हूं, यहाँ पे देखेंगे 476 का प्राइस एक्शन जो लेवल है, इसके नीचे जब तक प्राइस है तब तक मैं यहाँ पे इस ट्रेड में बना हुआ हूं। और ऑप्शन चेन देखते हैं खुलते ही क्या है मार्केट का। अभी 24,450 पे कॉल राइटिंग देखेंगे, पुट राइटिंग लगभग बराबर ही है। 24,500 पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा आ रहा है, 20 लाख ओपन इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है। 24,400 पे देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट की रेंज थोड़ा डिस्टर्ब करेगी मार्केट में। तो कोशिश यही है कि अब यहाँ पे मेरे को और क्वांटिटी ऐड करने का मौका ना मिले तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 10% अगर प्रॉफिट मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है यहाँ पे मेरी इस ट्रेड के लिए। लगभग इसमें खरीदारी हुई है 129 रुपये 55 पैसा। 100 क्वांटिटी है, लगभग 13,000 रुपये का अमाउंट लगा है इस ट्रेड में। तो ठीक है, छोटा ही छोटा अभी ट्रेड करके इसको बड़ा कर लेंगे, पैसे तो अच्छे बनेंगे, इस बात में कोई शक नहीं है, ना ही कोई दो राय वाली बात है, क्योंकि एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग किया है और मार्केट के जिस हिसाब से चांसेस दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिख रही है, उस हिसाब से पैसे भी तगड़े बनने ही हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी लगभग अच्छा खासा चल रहा है प्रॉफिट। देखो, अमाउंट पे फोकस मत करना, मैंने कम क्वांटिटी में भी ट्रेड लिया है, और कम क्वांटिटी में ट्रेड लेते ही देखेंगे तो लगभग 8% अभी कुछ प्रॉफिट दिखा था। ठीक है, तो क्वांटिटी से थोड़ा अमाउंट पे फ़र्क पड़ता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, और बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 440-11 के अराउंड, तो यहाँ पे लगभग 10% तो अचीव हो चुका है। ठीक है, क्वांटिटी एकदम से नहीं ली मैंने, और यहाँ पे देखो कि 24,400 का पुट ऑप्शन लिया है मैंने, अगली एक्सपायरी ली है। आज तो निफ्टी का एक्सपायरी है, एग्जिट करता हूँ मैं अभी। अगली एक्सपायरी में इस वजह से लिया है मैंने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर होल्ड कर लेता, थोड़ी देर 15-20 मिनट रुक जाता, तो आज की एक्सपायरी होती है तो प्रीमियम जाने का खतरा रहता है। तो मेरे को उस चीज़ से मतलब नहीं है क्या नहीं है, मेरे को एक्चुअल मतलब इस चीज़ से कि मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ और कितनी अच्छे तरीके से कमा पा रहा हूँ। ठीक है, तो 10% के अराउंड अचीव हो गया है। ये कैंडल की क्लोजिंग अगर नेगेटिव हो जाती है तो बहुत अच्छा है, और अगर यहाँ पे कुछ वॉल्यूम दिखाते तो फिर मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, देखो, जो अमूमन 10% जो मैं प्रॉफिट उठाता हूँ नॉर्मली गिरी से गिरी हालत में, तो उतना तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी भी कम है, और यहाँ पे कुछ संकेत भी है। फर्स्ट कैंडल में जो बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे चांसेस तो अच्छे बन रहे हैं। बस ये कैंडल नेगेटिव क्लोज होती है तो फिर बहुत अच्छा है मेरी ट्रेड के लिए। अब देखते हैं, सब बाजार पे निर्भर कर रहा है। अभी लगभग 1.5 मिनट तो है इसकी क्लोजिंग में।
नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 340 का, ये बीच में 378 375 प्राइस एक्शन लेवल है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मान के चल रहा हूँ मैं इसको। अब देखो टाइम तो किसी को नहीं मालूम कि कब आएगा कब नहीं आएगा प्राइस, ठीक है। कोशिश अच्छी कर रहा हूँ मैं प्राइस एक्शन लेवल पे, जैसे जो मिलता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो जो 340 का प्राइस एक्शन लेवल है वहाँ पे मैं पुट नहीं लूँगा, वहाँ पे मैं कॉल साइड में ही जाने की कोशिश करूँगा। तो ओवरऑल देखेंगे 1700 कुछ चल रहा है। अमाउंट पे फोकस मत करना, परसेंटेज देखो 16% अभी प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में मेरा, ठीक है, नाइस। और काफ़ी ज़्यादा हो गया प्रॉफिट, टारगेट से बाहर, स्क्रीन से बाहर निकल चुका है। लाइक 18% चल रहा है प्रॉफिट, बहुत ज़बरदस्त निकल जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इस वजह से निकला हूँ मैं, देखो नेगेटिव तो मिली है कैंडल, ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल गया है मेरे को। जो ये प्रीवियस कैंडल्स के लो है ना, एग्जैक्ट यहीं पे इसने डिप लगाया है, डिप लगा के थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, तो नेगेटिव कैंडल बनेगी, और जब नेगेटिव बनेगी तो नीचे आना ही आना है इसको प्राइस एक्शन लेवल पे। लेकिन कब आएगा, कितनी देर में आएगा, वो कोई भी पता नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ से इस ट्रेड से निकल गया। और जो मेरा एग्जिट प्राइस है वो देखेंगे, और उसके बाद अभी LTP तो 153 चल रहा है, और जो मेरा एग्जिट प्राइस है वो है 148। ओवरऑल 1800 का प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, लगभग 16% के आसपास है अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे मेरे लिए। और स्टार्टिंग जो है फर्स्ट ट्रेड का वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे मेरे लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कल काफ़ी पैसे थे तो विड्रॉ करके वापस 30,000 कर लिया है मैंने, क्योंकि पैसे निकालने चाहिए हमेशा। देखते हैं इसको ये कब तक आता है 375 पे। 340 यार, ये तो आंखों में लग चुका है ये वाला नंबर, जितना ज़बरदस्त यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा मार्केट में। अब देखते हैं, सपोर्ट ले तो यहीं से मिलेगा। प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट लेवल 24,340, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट ट्रेड लेने के बाद एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। 378.75 का जो प्राइस एक्शन लेवल है इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। 340 बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग करने के लिए। तो मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ अभी भी कि बस यहाँ से जैसे तैसे ये प्राइसेस बस इस लेवल को मैच कर जाए तो मैं यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री लूँ। क्योंकि जो मेरा व्यू था उस हिसाब से फर्स्ट ट्रेड में तो मैंने प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद देखेंगे अभी भी मार्केट नीचे ही आ रहा है। तो 340 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे अभी भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ। 340 के पास से देखेंगे 360 से थोड़ा रिटर्न होने का कोशिश कर रहा है, लगभग 20 पॉइंट बाकी थे यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। तो ठीक है, इंतज़ार ही करूँगा मैं। 345 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई है 100 क्वांटिटी में, जिस प्राइस एक्शन लेवल का इंतज़ार था, एग्जैक्ट यहीं पे मेरी एंट्री बनी है अच्छे खासे एक टारगेट के लिए। ठीक है, अभी 5-7 पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस चल रहा है अभी, ओवरऑल आते हैं तो ठीक है। 100 क्वांटिटी बाय की है मैंने, और इस 100 क्वांटिटी में लगभग जो अमाउंट है वो लगा है 20,000 रुपये। अभी देखो नेगेटिव तो बनता आ रहा है सिनारियो, सुबह से ही गिर रहा है, जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन थी प्राइस सेक्शन ये वाला तोड़ के नीचे तक आएगा। 340 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आके सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। तो एक बार प्रीवियस कैंडल में यहाँ पे होल्ड कर रहा था, सेकंड कैंडल भी कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे 5-7 पॉइंट के डिफरेंस के साथ बाइंग हुई है मेरी, और एग्जैक्ट इस कैंडल का लो देखेंगे तो 340 है, यहाँ से धीरे से सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है अभी, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेड तो छोटी मोटी प्रॉफिट में ही है अभी। अब यहाँ से मार्केट का नीचे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, और अगर कभी भी गलती से भी 340 अगर ब्रीच करता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूँगा, और अगर नहीं तो मैं इंतज़ार करूँगा कि 375 ब्रेकआउट करे, तो फिर काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे मेरी ट्रेड के लिए। देखो सपोर्ट तो ले रहा है, ये विक बता रहे, देखो कैंडल तो नेगेटिव बन रही है, लेकिन क्लोजिंग में भी 2-2.5 मिनट है तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे थोड़ा फोर्स आया है बाइंग साइड में, सपोर्ट ले तो रहा है यहाँ से, बस चले तो कोई बात बने। देखो जो PNL है वहीं पे अटका हुआ है अभी, 150 रुपये प्लस माइनस चल रहा है। क्वांटिटी तो ऐड कर सकते थे, लेकिन यार ये जो 200 रुपये का लगभग प्रीमियम बाय हुआ है ना, इसी में 20,000 लग गया है। तो अब अगर होगा तो इस पॉइंट पे 50 क्वांटिटी ऐड होगा, देखते हैं अभी थोड़ा रुक के। और जो फर्स्ट ट्रेड था ना, उसको मैंने स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखा हुआ था, मार्केट ऊपर गया तो वो ऑटोमेटिकली ही जो चार्ट लगा तो उसमें आउट ऑफ द मनी में एंट्री हो गई थी। प्रीमियम में थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव बना हुआ है, और ठीक है
आ गया है ये ट्रेड प्रॉफिट में। नाइस नाइस, बहुत ज़बरदस्त। 340 था जो हम बात कर रहे थे, एग्जैक्ट यहीं से सपोर्ट लेके कोशिश कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ, इसको ब्रेकआउट करके निकाल देना 375 को, तो फिर एक एक्शन बन सकता है मार्केट में। अब वो तो सब बाज़ार के ऊपर, बाज़ार क्या करता है क्या नहीं करता है। बाकी मैं कोशिश तो अच्छी कर रहा हूँ मार्केट में कि अच्छे से ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमा पाऊँ। हुआ तो यहाँ पे देखेंगे हैंगिंग मैन में है क्लोजिंग, लेकिन कुछ खास नहीं है। देखो गिरते बाजार में अगर नेगेटिव कैंडल बन रहा है सपोर्ट पे तो कोई मतलब का नहीं होता है वो। अगर चढ़ते हुए बाजार में कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, वो भी रेजिस्टेंस के नीचे, तो किसी काम आता है वो, नहीं तो नहीं आ पाता है। अब जो मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से हम देखेंगे तो ये नेक्स्ट कैंडल की भी अगर क्लोजिंग अच्छी होती है तो ये एक बेस बना के मार्केट ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब प्रीमियम में देखो कितनी फास्ट जंप देखने के लिए मिल रहा है हमको। ठीक है, ये ब्रेकआउट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर दे तो फिर दिल को थोड़ा सुकून मिले। क्वांटिटी ऐड तभी कर पाऊंगा जब थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ दिखेगा। देखो पॉइंट तो सही है, यहाँ से मार्केट स्ट्रेंथ बनाएगा, लेकिन कई बार 5 मिनट भी हो जाता है, कभी 10 मिनट भी हो जाता है, तो थोड़ा बनता हुआ दिखेगा तो थोड़ा भले महंगा एंट्री हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन वो दिखना चाहिए। अब यहाँ पे कोशिश तो कर रहा है मार्केट बार बार, लेकिन ये जो इंडेक्स स्पॉट है ये थोड़ा ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, तो कर दे तो काफ़ी अच्छा है। प्राइस एक्शन देखेंगे हम लोग तो लो एग्जैक्ट यहीं से लिया, और हाई देखेंगे तो कैंडल का अभी यही है। ठीक है, 500-600 तो दिख रहा है प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है। परसेंटेज वाइज भी देखेंगे तो 2-4% ही चल रहा है अभी। यार मार्केट में अगर अच्छा एक्शन चाहिए तो ये ब्रेकआउट करके निकालना इसका ज़रूरी है इस वक्त। अब देखो जो मेरी एंट्री है ना 207 पे, इसका लो है 202 और इसका आई है 214, मतलब प्लस माइनस लगभग बराबर ही चल रहा है अभी। कोशिश अच्छी है यार, ये ग्रीन में होनी चाहिए क्लोजिंग, और ब्रेकआउट कर दे तो और अच्छा है यहाँ पे मेरी ट्रेड के लिए। देखो यहाँ पे थोड़ा समझना है, इस कैंडल में सपोर्ट लिया, ग्रीन बनने का कोशिश किया, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया, हैंगिंग मैन पे आ गया। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक इन्वर्टेड हैमर पे क्लोजिंग हो गई है, कोशिश इसमें भी थी, लेकिन सपोर्ट से अच्छा कोशिश कर रहा है, और ये भी कैंडल ग्रीन बनने का कोशिश कर रहा है। जो स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रीवियस हमको देखने के लिए नहीं मिली है, वो यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। तो अगर स्ट्रेंथ बनाए तो फिर मैं इस ट्रेड में रुकूँ, और अगर वापस संकेत देता है कि थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं ट्रेड से एग्जिट करूँगा। मार्केट को थोड़ा सपोर्ट देना ज़रूरी है यहाँ पे पुट राइटर्स को, यानी कि जो भी कॉल में बैठे हैं, तेज़ी कर रहे हैं मार्केट में, तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे क्लोजिंग इसकी। ये बार बार देखेंगे 300, 400, 500 PNL प्लस माइनस दिखा रहा है। यार इतना ठंडा क्यों है इस प्राइस पे, ये समझ नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए देखा जाए तो बेस बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यहाँ से फ़िलहाल मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहा हूँ। ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे इसका, तो मैं ये जो प्राइस है 375, इसका ब्रेकआउट कर देता है स्ट्रेंथ के साथ, तो भले मैं दोबारा थोड़ी महंगी एंट्री ले लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहा हूँ। इसका एक बार बेस बनने देंगे उसके बाद। ठीक है, ट्रेड एग्जिट हो गई है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था, अब हो गया है। जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है मेरे को, और जो सेकंड ट्रेड है मेरा कॉल साइड में, उसमें एंट्री थी 208 रुपये पे, और मेरी एग्जिट लगभग 210 रुपये कुछ पैसे में, तो 232 का प्रॉफिट इसमें है। ओवरऑल ब्रोकरेज ही निकला है दोनों ट्रेड का, तो अभी ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ। ठीक है, तो मोमेंटम भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉफिट देखेंगे तो अभी ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। और देखेंगे तो 100 क्वांटिटी में है, तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से तो 2000 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो जो मैं 10% प्लस मान के चलता हूँ। जैसे ही यहाँ पे बेस बनता है, नेक्स्ट मैं अपनी ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट कर देता हूँ। अरे भाई ये क्या हुआ यार, यहाँ पे मेरी ट्रेड थी 208 रुपये, मैं निकला 10 पे, और एक ही स्पाइक आया 220-22 पहुँच गया भाई। ये तो होता है।
देखते हैं इसके ब्रेकआउट क्या करता है। एक मिनट और है इसमें। गया तो गया, इसका ब्रेकआउट कंफर्म करे तो ज़्यादा अच्छा है। आज की एक्सपायरी का एक लॉट है 800 रुपये का। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, तो जो मेरा प्रॉफिट है लगभग 2000 रुपये में मान के चल रहा हूँ अभी। तो 2000 में मैं कितनी खरीदारी कर सकता हूँ कॉल साइड में, पहले तो ये देखूंगा मैं, क्योंकि यार समय लग जाता है मार्केट में और कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता नहीं है ज़्यादा परेशान होने से। आउट ऑफ द मनी बहुत सस्ता चल रहा है। लगभग 5 लॉट आ जाएगा भाई, ठीक है, लगभग 5 लॉट आ जाएगा। तो 125 क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाय करके छोड़ ही दूंगा इसको थोड़ी देर के लिए आज की एक्सपायरी में। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 125 क्वांटिटी बाय की है मैंने, आउट ऑफ द मनी बाय किया है मैंने, ठीक है। जो मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से मैं बताऊँ तो यहाँ से मार्केट बेस बना रहा है, बेस बना के ऊपर जाना है यहाँ से मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे मेरी ट्रेड एग्जिट हुई, एग्जिट होती यहाँ पे स्पाइक आया, स्पाइक आती ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होती नेक्स्ट कैंडल कंफर्म कर रहा है उसके ऊपर प्राइसेस पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बना ली है। अब एंट्री भी कैसी बनाई है मैंने कि जितना मेरा प्रॉफिट है सिर्फ यही रिस्क पे है, और ओवरऑल ब्रोकरेज भी निकाल दी है तीनों ट्रेड की मैंने। तो लगभग 2000 से थोड़ा कम अमाउंट लगा है इस ट्रेड में। 125 क्वांटिटी आज की ही एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी ट्रेड है ये, कि अगर ये जीरो भी हो जाता है यहीं से इसी समय तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे अकाउंट पे। आज का डे न्यूट्रल ही मेरा क्लोज हो जाएगा। और अगर जिसका चांस है मेरे को, जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट अब तेज़ी बना सकता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट अब तेज़ी बना सकता है, तो यहाँ से अगर तेज़ी बनाता है मार्केट तो एक तगड़ा बड़ा पैसा बन जाएगा परसेंटेज वाइज देखेंगे तो इस ट्रेड में। तो फर्स्ट ट्रेड में इसका डे हाई लेके चल रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्पाइक तो आ रहा है ज़बरदस्त। अमाउंट पे फोकस मत करना, परसेंटेज पे करना। ये देखो 10% यहाँ पे दिख रहा है आज की एक्सपायरी में, लेकिन थोड़ा अमाउंट कम है। मैं रिस्क फ्री काम करना चाहता हूँ। एक बार यहाँ पे स्ट्रेट से निकला था, एक बार यहाँ से निकला था, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मैं दोबारा नहीं निकलना चाह रहा हूँ, मैं राइड करना चाह रहा हूँ। इसके पीछे का थॉट ये है, तो इस वजह से ऐसा ट्रेड लिया है मैंने। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। कोशिश तो अच्छी की, अब सब बाज़ार के ऊपर है। और जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया ना चैनल को सब्सक्राइब, तो आप सबसे निवेदन है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जंप मार रहा है बहुत ज़बरदस्त, स्क्रीन के बाहर निकल गया फिर से। तो ओवरऑल प्रॉफिट 15% आ चुका है। तो देखो एनालिसिस भी बढ़िया है और प्राइसेस पे बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अमाउंट तो भले ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे ट्रेड। तो मज़ा आ रहा है, बस अपने प्राइस एक्शन एनालिसिस पे भरोसा करके मज़ा आ रहा है काम करने में। इसमें छोटा प्रॉफिट देखना ही नहीं है, इसमें तो देखना है कि प्रीमियम का रेट काफ़ी चेंज होगा इसमें। जितनी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में उस हिसाब से, जो मार्केट लोज बनाया है उस हिसाब से। फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे डे हाई के आसपास है, लेकिन इतने पे भी मैं बुक नहीं करूँगा इसको, उसको भी तोड़ेगा तो फिर बहुत ऊपर निकलेगा। देखते हैं कितना टाइम लगाता है मार्केट। कई बार गलत भी हो जाते हैं, इस वजह से मैंने रिस्क उतना लिया जितना झेल सकता हूँ मैं। देखो 8-10% तो ये परसेंटेज वाइज तो बार बार दिखा ही रहा है। आय हाय हाय हाय, क्या ही स्पाइक आया है, क्या ही स्पाइक आया है। अब देखो मैं एकदम कूल डाउन होकर बैठा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा कुछ रिस्क पे लगा ही नहीं है। जो भी ये प्रॉफिट में लगा, ब्रोकरेज टैक्स वगैरह सब वो भी कवर कर लिया है मैंने, 300-250 जो बचाए हैं। तो कोई दिक्कत ही नहीं है आज के दिन। अब मेरे को एकदम आराम से कूल डाउन होकर बैठा हूँ मैं।
नहीं तो क्या होता है कि देखो अमाउंट तो मेरे पास बहुत सारा है, अमाउंट लगभग 30,000 के ऊपर है, बाकी 45 कुछ था कल तक, सब विड्रॉ कर लिया मैंने कल जो आपको पीएनएल दिखाया था। तो उससे कोई मतलब नहीं कि पूरा अमाउंट एक बार में लगा दूँ। तो क्या है कि 10% पॉजिटिव दिखा तो फिर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट दिख जाता है, और नेगेटिव दिखता 10% तो उसमें डर लग जाता है। अब सब इसके ऊपर ही है, 15-17%, 20%। नाइस नाइस, क्या वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है भाई, क्या ही बाइंग आ रही है। 14%। प्लीज़ आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, अमाउंट पे नहीं, परसेंटेज पे फोकस करना। प्राइसेस तो है अपने सपोर्ट पे, और उसके साथ जो साइकोलॉजी चल रही है मेरी, प्लीज़ उस पर फोकस करना है ना। अब आप देख सकते हैं एनालिसिस के बेसिस पे जो ट्रेड लिया था मैंने, जो मेरा रिस्क फ्री ट्रेड था, क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो अभी 55%, 52% के आसपास गेन है इसमें। अब अमाउंट पे फोकस मत करना, लॉजिक पे फोकस करना, और लॉजिक के साथ जो मैंने साइकोलॉजी यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश की है ताकि मैं ट्रेड में लंबे से बना रहूँ, उस पर आप लोग प्लीज़ फोकस करना। तो काफ़ी अच्छा ये ट्रेड चल रहा है अभी। तो 50-55% यहाँ पे गेन हो चुका है, और अभी भी अगर ये ज़ीरो भी हो जाता है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और यहाँ से 476 एक इसका टारगेट है, इसको अचीव कर देगा, चांसेस बहुत हाई है कि इसको भी ब्रेकआउट करेगा, और इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो और अच्छा मार्केट एक ट्रेंड पकड़ सकता है।
तो दोस्तों ये जो ट्रेड लेके चल रहा था मैं, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखा, लगभग 60% तक का। और अभी देखेंगे तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था मेरे को। इस रेंज से मैंने बाइंग की थी, जैसा आप लोग पूरी वीडियो में दिखाया मैंने अभी कि इसमें बाइंग की थी, काफ़ी देर होल्ड किया, यहाँ पे फिर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था 50% के आसपास। इसको फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया और यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिली और यहाँ पे एक अच्छा खासा डंप देखने के लिए मिल गया प्रीमियम्स में। तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा ट्रेड निकल गया। जो ओवरऑल जो मेरा व्यू था वो यही था कि मार्केट में इस ट्रेड को मेरे को जिंदा रखना है, इस ट्रेड को लेके बने रहना है इस ट्रेड में, ताकि अच्छा खासा 300-400% तक का मैं प्रॉफिट ले पाऊं। देखो आज एक्सपायरी है और कोई बड़ी बात नहीं है, 15 रुपये का प्रीमियम 50-60-70 रुपये लेके जाना, तो उस रीज़न के साथ मैंने बाय किया। यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट भी मिला मेरे को 50-60% तक, जो आप लोगों ने अभी देखा। और यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, तो खैर ठीक है। वैसे उतना तो नहीं मिल पाया जितना चाहिए था प्रॉफिट, और 50-60% प्रॉफिट देखा तो वो भी मैंने बुक नहीं किया क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी यहाँ पे। तो जो भी था इस ट्रेड को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे जो 3 ट्रेड है, मेरा फर्स्ट ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट था, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सेकंड लगभग वो भी 232 प्रॉफिट है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। थर्ड देखेंगे 12 रुपये का नुकसान है, जो अभी आप लोगों ने देखा था ट्रेड, इसमें भी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट है। तो 2100 का कुछ प्रॉफिट है और इसी के साथ मैं अपना डे क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे फ़िलहाल में देखा जाए तो अभी मेरे को ट्रेड करने का बिल्कुल भी कोई ऐसा मन नहीं है कि मैं यहाँ पे अभी ट्रेड कर लूँ, क्योंकि मार्केट में जहाँ से गिरावट चाहिए थी मिली, यहाँ से सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मिला, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं इस रेंज में आके कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो मार्केट समय ले रहा है, कब ब्रेकआउट करेगा कब नहीं करेगा ये टाइम तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस पॉइंट पर डेटा प्राइसेस देख के मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ कि यहाँ से कब ब्रेकआउट करके कितनी ऊपर जाएगा, ये कितना नीचे जाएगा। तो इस रीज़न की वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड अपनी आज के दिन क्लोज कर रहा हूं। अब मुझे आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं 2 बार किल स्विच ऑन करता हूं, तो आज के दिन ब्रोकरेज काट के 2000 रुपये लगभग मेरा प्रॉफिट बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, वीडियो में बहुत कुछ देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए मिला होगा और काफ़ी अच्छा भी लगा होगा आपको इतनी सिंपल वे में ट्रेडिंग देख के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया होगा और एक सुंदर सा कमेंट भी किया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में।